जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज गुरुवार के दिन आइए सुने आस माता की पौराणिक कथा। एक राजा था, उसके एक लड़का था। इकलौता बेटा होने के कारण राजा उसे बहुत अधिक प्यार करता था। उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। बहुत ज़्यादा प्यार के कारण लड़का बिगड़ गया। उसने जुआ खेलना शुरू किया। वह बड़ा उपद्रवी भी हो गया। लोगों ने उसका नाम टंट जुआरी रख दिया। उसके उपद्रवों से सारा नगर परेशान हो गया था। वह पनघट पर जाता, पत्थर मारकर पनिहारिनों के घड़े फोड़ डालता। जब लोगों की सहन शक्ति के बाहर बातें बढ़ने लगीं, तो तंग आकर उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने लड़के से तो कुछ न कहा, उन लोगों को कुछ रुपए पैसे दे दिए और कह दिया कि पीतल के घड़े बनवा लो। पीतल के घड़े फूट तो नहीं सकते थे, इसलिए टंट जुआरी उन्हें लुढ़का देता, पानी फैला देता। लुढ़कने से घड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते, इधर उधर पिचक जाते। राजा से फिर शिकायत की। राजा रोज रोज के इन उलाहनों से ऊब गया। उसको अपने लड़के पर गुस्सा आ गया। अकेला लड़का है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि सबको सताया करे। उसने अपने लड़के को देश निकाला की सजा दे दी। राजा ने फाटक पर देश निकाला की आज्ञा लिखकर टंगवा दी और इस देश के पानी पीने की भी कसम दे दी। लड़का शाम को जब खेल कूद कर घर वापस आया, तो उसने फाटक पर आज्ञा पढ़ी। उल्टे पैरों वह चल दिया। उसने उस देश को छोड़ दिया और जंगल की ओर बढ़ा। एक जगह उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे 4 स्त्रियां बैठी बातचीत कर रही हैं। जब वह उनके सामने से निकला, तो उसके अचानक कांटा लग गया। वह झुककर कांटा निकालने लगा। इधर चारों स्त्रियां आपस में विवाद करने लगीं कि इस युवक ने झुककर मुझे प्रणाम किया है। जब फैसला न हो सका तो टंट जुआरी को बुलाया। टंट जुआरी उनके पास गया। सबने एक साथ ही पूछा, तुमने हम में से किसको प्रणाम किया है? तब टंट जुआरी बोला, तुम सब हो कौन? एक स्त्री बोली, मैं भूख हूँ। टंट जुआरी बोला, अगर मैं भूखा होऊंगा तो जो कुछ रूखा सूखा मिलेगा हाथ में रखकर खा लूँगा। सोने चांदी के बर्तनों में अगर 56 प्रकार का भोजन मिलेगा तो वह भी खा लूँगा, और अगर कुछ भी न मिला तो भूखा रह लूँगा। तो तुम इतना निश्चिंत समझ लो, भूख देवी, मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। दूसरी ओर अंगुली उठाकर पूछा, तुम बोलो, तुम कौन हो? दूसरी बोली, मैं प्यास हूँ। टंट जुआरी बोला, प्यास? तब तो तुमको भी मैंने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि अगर सोने चांदी का कटोरा मिल गया तो उसी में पानी पी लूँगा, नहीं मिला तो चुल्लू से ही पी लूँगा, किसी सोते या नदी से पी लूँगा। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा तुम बोलो, क्या कहती हो? उसने तीसरी से पूछा। तीसरी स्त्री बोली, मैं नींद हूँ। टंट जुआरी बोला, नींद? नींद तो मोटे मोटे गद्दों में, सोने चांदी के पलंगों पर भी आ जाती है, और बिना बिस्तर बिछी नंगी चट्टानों पर भी आ जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें भी प्रणाम नहीं किया। इतना कहकर उसने चौथी की ओर देखा। चौथी ने कहा, बेटा, मैं आशा माई हूँ। टंट जुआरी को एकदम से याद आ गया कि मेरी माँ आशा माई की पूजा करती थी। जब मेरी माँ इनकी पूजा करती थी तो वह अवश्य पूज्य हैं। टंट जुआरी बोला, तब तो मैंने तुम्हें ही प्रणाम किया है। स्त्री ऐसा सुनकर गदगद हो गई। बोली, बेटा, आज सबके सामने तुमने मेरा मान रख लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और तो नहीं, ये कौड़ियाँ ले जाओ, इनसे तुम हमेशा जीतोगे। कौड़ियाँ लेकर राजपुत्र आगे बढ़ा। गायों का एक बड़ा रेवड़ मैदान में चल रहा था। टंट जुआरी ने अपनी कौड़ियाँ लेकर उस खेत के मालिक से जुआ खेला और वह जीत गया। इस प्रकार वह उन सब गायों का मालिक हो गया। इसी तरह आगे चलने पर उसे बैलों, घोड़ों, ऊँटों और हाथियों के झुंड मिले। वह सभी जगह विजयी हुआ। इन सब जानवरों की बड़ी सेना लेकर वह आगे बढ़ा। आगे एक राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा कुशल जुआरी था।
लोगों ने राजा को बताया कि एक बड़ा भारी जुआरी आया है जो सबको जीतता हुआ चला आ रहा है। अब वह इस राज्य में प्रवेश कर रहा है। राजा ने कहा, आने दो, मैं भी तो देखूं वह कैसा जुआरी है। राजा और टंट जुआरी की बाजी लग गई। अपनी जितौनी कौड़ियों के कारण वह फिर जीत गया और राजा हार गया। राजा सब कुछ हार गया। उसने अपना सारा राजपाट टंट जुआरी को सौंप दिया, खुद दरिद्र हो गया। राजा की एक कन्या थी। उसने सोचा कि बिना धन के इसका विवाह कैसे होगा। ऐसा सोचकर उसने टंट जुआरी से प्रार्थना की कि वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। टंट जुआरी ने विवाह कर लिया। अपनी पत्नी के साथ वह बड़े ठाठ से राजपाट करने लगा। होते करते टंट जुआरी के एक पुत्र भी पैदा हुआ। टंट जुआरी की पत्नी कुछ पुराने विचारों की स्त्री थी। श्रृंगार आदि करने के बाद या अन्य शुभ कार्यों के उपरांत वह सबसे छिपाकर गोबर से बने सास ननद के पैर छूती। ये काम वह छिपा कर करती थी जिससे कोई जान न पाए। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी कि उसी समय टंट जुआरी आ पहुंचा। स्त्री ने झट से गोबर के सास ससुर को छिपा लिया, पर टंट जुआरी ने देख ही लिया। पूछा, क्या है? स्त्री कुछ घबराई सी, कुछ लजाई सी बोली, कुछ भी तो नहीं। टंट जुआरी बोला, कुछ तो है। बड़े वाद विवाद के बाद स्त्री ने गोबर की मूर्तियां दिखाईं। उसने पूछा कि ये कौन है? स्त्री ने कहा, मेरे सास ननद नहीं है, इसलिए इन्हें ही सास ननद मानकर मैं इनके पैर छू लेती हूँ। टंट जुआरी बोला, ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे सास ननद नहीं हैं? अपने पिता से आज्ञा ले लो, चलो तुम्हें दिखा लाऊं। पिता से आज्ञा लेकर दोनों फौज फाटे के साथ चल दिए। टंट जुआरी बोला, राह में 4 स्त्रियां मिलेंगी, उनकी गोद में बच्चा डाल देना और अपने दुपट्टे से उनकी लार और नाक पोंछ लेना। स्त्री ने ऐसा ही किया। वे बड़ी प्रसन्न हुई। उधर राजा को लोगों ने खबर दी कि एक राजा बड़ी सी सेना लेकर चढ़ाई करने आ रहा है। राजा बूढ़ा और अंधा हो गया था। उसने सोचा, किसके लिए लड़ूं? बेटा था, वह तो चला ही गया, अब क्या फायदा इस राजपाट का? इसलिए अधीनता स्वीकार करना ही ठीक होगा। दही की दहेड़ी और पान लेकर वह अधीनस्थ स्वीकार करने चल दिया। टंट जुआरी ने जो अपने पिता को पैदल आते देखा तो तुरंत हाथी से उतर पड़ा और पिता के पांव पर गिरा और बोला, मैं आपका निर्वासित बेटा हूँ। राजा पुत्र को छाती से चिपकाता हुआ बोला, बेटा अब संभाल तू अपना राजपाट और मुझे छुट्टी दे। उसने अपने पोते और पुत्रवधू का स्वागत किया। स्त्री ने महल में पहुंचकर अपनी सास ननद के दर्शन किए और उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाई। इस प्रकार वे सब लोग आराम से रहने लगे। आशा माई की कृपा से जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके बहुरे, जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके फिरे। तो प्रेम से बोले, आशा माता की जय हो।